ये सूत्र पाणिनि अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद का 60 नंबर सूत्र है। ये सूत्र कहता है प्रादेय क्रिया योगे गति संज्ञा स्युः। प्रा आदि, जो प्रा आदि उपसर्ग हैं, तो प्रा आदि क्रिया के योग में, क्रिया योगे मतलब क्रिया के योग में गति संज्ञा स्युः, गति संज्ञा होती है। गति कारकेतर पूर्व पद से यण नेष्यते। गति कारक इतर माने भिन्न, अलग, गति और कारक से अलग। पूर्व पद को यण नेष्यते, यण नहीं होता। शुद्धियौ, तो शुद्ध धी शब्द है। यहाँ पर शुद्ध जो है ये न तो गति है और न कारक है, तो इसलिए यहाँ पर यण नहीं होगा। तो क्या होगा? शुद्ध धी शब्द है। अचिष्णु धातु भ्रुवाम ययोर इयंग वंगौ, इस सूत्र से इयंग आदेश हुआ। शुद्ध धी में जो ई है उसको इयंग हो गया। जब इयंग हो गया तो इयंग में जो गां है ये हलंत है। हलंत होने से हलंत्यम सूत्र से इस गां की इत संज्ञा और तस्य लोपा से लोप हो गया। तो शुद्ध ईय आगे प्लस औ है। अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा सोजस्मो षष्ठाभ्याम भेष गेभ्याम भेष के सेभ्याम भेष के सोसाम गे सुप, इससे औ विभक्ति है। तो शुद्ध धी, शुद्ध ईय प्लस औ। जब अब ईय वाले या में आ है, आगे औ है, तो यहाँ पर वृद्धि होकर के शुद्ध धियौ शब्द की सिद्धि हुई। न भूसुधियो, ये सूत्र पाणिनि अष्टाध्यायी के छठे अध्याय के चौथे पाद का 85 नंबर सूत्र है। और ये सूत्र कहता है एतयो रच सुप यण न। एतयो माने ये दोनों। कौन दोनों? एक भू शब्द और दूसरा सुधि शब्द। भू शब्द और सुधि शब्द को अचि माने आजादी, सुप सुप परे होने पर यण न, यण नहीं होता। तो शुद्ध धी शब्द है और यहाँ पर औ विभक्ति आई और जब औ आई सुधियौ, अच्छा सुधियौ है, वे शुद्ध धी था सुधियौ। सुधियौ शब्द सुधि शब्द है। तो सुधि शब्द अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा स्वौ जस्मौ षष्ठाभ्याम भेष गेभ्याम भेष के साम गेओ सुप, इस सूत्र से औ विभक्ति सुधि प्लस औ हुआ। यहाँ पर अचिष्णु धातु भ्रुवाम योरि अंगी वंगौ, इस सूत्र से ये इयंग आदेश प्राप्त हुआ। और एर ने काचो, ये सूत्र इयंग को बांध करके यण करने के लिए आया। जब ये यण करने के लिए आया तो न भूसुधियो, इस सूत्र ने कहा एतयो रच सुप यण न, कि भू शब्द और सुधि शब्द से परे यदि आजादी सुप है, आजादी विभक्ति है, तो यण नहीं होता, इसलिए यहाँ पर यण नहीं होगा।
तो जब यण नहीं हुआ तो अचि स्नु धातु भ्रुवाम योरियंग वंगौ, इस सूत्र से सुधी वाले ई को इयंग आदेश हो गया और गा की हलंत्यम से संज्ञा तस्य लोपा से लोप हो गया, तो सुधीय औ हुआ, वृद्धि होकर के सुधियव रूप की सिद्धि हुई। सुखम इच्छतीति सुखी, जो सुख को चाहता है उसको सुखी कहते हैं। तो सुखी में सुविभक्ति आई, ससरुत विसर्ग हो गया, सुखी हो गया। सुतम इच्छतीति सुति, जो पुत्र चाहता है, सुत चाहता है, सुत की इच्छा करता है, वे सुति है। तो सुति में सुविभक्ति आई और सु की ससरुत विसर्ग हो गया, तो सुति सिद्ध हो गया। सुख्यौ, सुखी धन औ है, तो यहाँ पर ये अचि स्नु धातु भ्रुवाम योरि अंग वंगौ, इससे इयंग आदेश प्राप्त हुआ, लेकिन ये एरने काचो उसने इसको बांध करके और यहाँ पर यण कर दिया, यण हो गया। तो यण हो करके सुखी औ था, इस खा में जो ई है उसको या हो गया, तो सुख्य औ मिला दिए सुख्यौ। ठीक इसी प्रकार से सुत्यौ भी सुति धन औ है, और यहाँ पर अचिस्नु धातु भ्रुवाम योरियंग वंगौ, इस सूत्र से इयंग आदेश प्राप्त हुआ, गा के हलंत्यम से संज्ञा तस्य लोपा से लोप हो गया, और एरने काचो संयोग पूर्वस्य, इस सूत्र से यण होकर के सुत्यव रूप सिद्ध हुआ। सुख्यु, सुखी धन गस है, गा की लसक को तद्धिते से संज्ञा तस्य लोपा से लोप, तो सुखी धन अस बचा। अचि स्नु धातु भ्रुवाम योरि अंग वंगौ, इस सूत्र से इयंग आदेश प्राप्त हुआ, इसको बांध करके एरने काचों से खा में जो ई है इसको यण हो गया, और जो अस वाला आ है ये खियात परस्य सूत्र से इस आ को ऊ हो गया और सस्य रुत विसर्ग हो गया, सुख्यु रूप सिद्ध हुआ। बंद करो। ठीक इसी प्रकार से सुत्यु, तो सुत्यु भी सुख्यु की तरह ही बनेगा। शेषम प्रधिवत, शेष प्रधी के समान, शंभु हरि के समान, एवं भानुआदयः, इसी प्रकार से भानु आदि के रूप भी सिद्ध होते हैं। जय श्री कृष्ण।